अस्सलाम वालेकुम जनाब। तो इस गले को बनाने के लिए पहले तो यहाँ पर मैंने बुकरम ली है जिसकी इस तरह से 6.25 डबल करके चौड़ाई है और जो लंबाई मैंने इसकी ली है 8 इंच इसकी लंबाई ली है। अब यहाँ पर जो गले की खुलाई है ना, यहाँ पर मैं 4 इंच रख रही हूँ। आपने जितना आप पहनती हैं ना, आपने वही साइज़ लेना है। इसमें कोई ये नहीं करना कि आप इसमें 4 ही रखेंगी। अब यहाँ पर जितनी आप लंबाई पहनती हैं, पहले सिंपली हम उसी चीज़ का निशान लगा लेंगे कि जितनी हमने लंबाई जो है वो पहननी है। ये नहीं कि यहाँ पर ये देखिए, मैं यहाँ पर 6 इंच में पहनूँगी तो यहाँ पर मैं 5 इंच का निशान लगा लूँगी, 1 इंच इसमें से स्किप कर दूँगी। क्यों, ये मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। यहाँ पर जो हमारी लंबाई चौड़ाई है, इसको हम इस तरह से पहले डब्बा बना लेंगे ताकि जो हमें गुलाई करने में आसानी हो जाए। अब यहाँ पर जो गुलाई करनी ना, आपने इस तरह से करनी है कि यू शेप जो होती है ना वो ना आए, एक बिल्कुल गुलाई वाली शेप आए। इसको कंफर्म करने के लिए यहाँ पर इस तरह से मैं बना लेती हूँ, लेकिन इस तरह से आप प्लेट का सहारा लेते हुए दोनों कोनों को मिलाएं और यहाँ पर जो शेप आएगी वो आपकी परफेक्ट शेप होगी। अब यहाँ 1 इंच जो नीचे था ना, 1 इंच हमारा जो था, अब उसको हमने कवर करना है, लंबाई में जो कम किया है हमने। अब यहाँ पर जो ना आधे इंच से 3 सूत कम करके यहाँ पर मैं एक निशान लगा लूँगी। आधा इंच यहाँ पर निशान ही लगाना, वरना इसमें जो फासला है वो 1 इंच का बन जाएगा। आधे इंच से कम है 3 सूत। अब यहाँ पर एक लाइन, ये देखें, हाफ इंच का फ़र्क है ऊपर वाले गले में और इस लाइन में। हाफ इंच का बनाते हुए ऊपर से जो 2.5 इंच नीचे मैंने इसको रोक दिया है, नोक को ना। तो यहाँ पर जो है ना, ये 1.25 इंच जो खुला है, ये वाला जो हम डिज़ाइन बना रहे हैं, ये देखें इस तरह से, ये खुलाई इसकी इस तरह से हम रखेंगे। अब इसको नीचे से हम बिल्कुल एक शेप की तरह, ये देखें इस तरह से ड्रॉप शेप जो होती है ना लंबी सी, वो ड्रा कर लेंगे। और अब यहाँ पर मैं मार्जिन ड्रा कर लेती हूँ। यहाँ पर इजी मेथड अब मैंने आप लोगों को बता दिया। अब आपका जो भी यहाँ पर देखें, ये 6.5 बन जाए, 6.25 जो है ना तैयार होगा। और यहाँ से जो खुलाइयाँ ना, इसका अंदाज़ा कर लें, बिल्कुल सही रह जाएगा, मतलब चौड़ा नहीं होगा। अगर आप इतना पहनती हैं तो आपने लंबाई और जो चौड़ाई है वो अपनी लेनी है, ये चीज़ जहन में रखा करें। अब उसके बाद यहाँ पर मार्जिन कट करने के बाद इसकी राउंड शेप जो है इसको मैं कट कर लूँगी, क्योंकि ये ऐसी कोई नेक नहीं है जिसमें आपको अलग से खुलाई और लंबाई लेनी पड़े। आप इसे अपनी लंबाई और खुलाई में पहन सकती हैं और ये डिज़ाइन जो है आपकी गहराई के अंदर अंदर ही बनेगा, ना कि गहराई से बाहर बनेगा। तो आपको ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि इसके अंदर से आपका जिस्म नज़र आएगा या फिर ये बड़ा हो जाएगा। हाँ, आपने इस तरह से, ये देखिए, पेटल को कट करने के बाद आप रीचेकिंग कर सकते हैं। वो कैसे, मैं बताती हूँ। यहाँ पर ये देखिए, पहले इस तरह से डबल करके रख लें। दोबारा से ये वाली पेटल जो है ना, इसको हम दूसरी साइड पे भी ड्रा कर लेंगे। इस तरह से ये होगा कि एक जैसा बन जाएगा ना आपका गला। अब जब आप ये गला बना लेंगे ना, इस तरह से खोलने के बाद इसकी लंबाई का अंदाज़ा कर ले। अगर आपको थोड़ा सा लंबा लगे तो इसे ऊपर से कट भी किया जा सकता है। अब कमीज़ के ऊपर उल्टी साइड पे मैंने इसको कैप रखते हुए जोड़ा है। आपने भी कैप रखते हुए जोड़ना और इस साइड पे प्रेस लाजमी करना है, ताकि आपकी जो बुकरम है ना वो उखड़े ना। ये आपका एक मेथड, सीक्रेट मेथड होता है कि आप इस तरह से बुकरम को जोड़ें और फिर इसको ठंडा होने दें और बाद में इसके ऊपर काम करें। अब यहाँ पर ये देखें, इस तरह से कपड़े को कट कर लें और यहाँ पर इसमें हमने गुलाई वाले एरिया में कट लगाना है। कट जो है बुकरम से 1 सूत की दूरी पे लगाएंगे। जो मैं आपको बता रही हूँ, ये चीज़ें इतनी डिटेल से आपको कभी भी कोई भी नहीं बताएगा। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि कम से कम आप स्टिचिंग स्टेशन की वीडियो जो है ना उसे स्किप ना किया करें, क्योंकि आपको मैं बहुत सारी जो टिप्स है ना वो देती रहती हूँ। और इस तरह के जो नेक है ना, इनमें यही वाली टिप्स जो हैं आपके काम आती हैं। और अगर यही वाले गले की अगर बुकरम आपकी उखड़ने लग जाए तो आप बेजार हो जाएंगे और गला का जो डिज़ाइन है ना उसे कहेंगे कि ये फजूल है, मैंने नहीं बनाना। तो इसलिए हर चीज़ को गौर से सुना करें। वीडियो जो मैं बना रही होती है ना, मुझे पता होता है कि मेरी वीडियो यूट्यूब पे चल रही हो और यहाँ पर पता नहीं कौन कौन से बंदे देख रहे होते हैं, तो हर चीज़ बताती हूँ। अब यहाँ पर फैब्रिक ग्लू यूज़ कर रही हूँ और यहाँ पर ये देखें, इसको थोड़ा सा सूखने दिया करें। बाद में आपने इस तरह से इसको हाथ की मदद से कर लेना है। और जो इसकी नोक, सिर्फ एक ही तो इसकी नोक है, ऊपर बाकी सारी गुलाइयाँ हैं। और इसकी जो नोक है ना, उसकी नोक के कपड़े के ऊपर मैंने ग्लू लगाई है ताकि ना अच्छी तरह से ये चिपक जाए। और इसका कोना जो है ना, ये देखें, आपने कॉटन बड से बनाया करें हमेशा, कभी भी फिंगर की मदद से बनाने की कोशिश ना करें। अक्सर बिगनर्स जो है ना, मैंने देखा है कि उनके यहाँ से कटे कटे से लगते हैं, तो वो अगर कटा कटा लगेगा तो फ़ायदा क्या ऐसे गले डिज़ाइन बनाने का, फिर सोचते रहें तो बेहतर है। अब यहाँ पर जो मैंने ऑर्गेन्जा ली है ना, ये मेरे पास सॉफ्ट ऑर्गेन्जा है।
यहाँ पर, और मैंने इसको इस तरह से बराबर रखते हुए मतलब 1-1 इंच जो है ना इसकी चौड़ाई और लंबाई से ज़्यादा ले लिया है। ये देखें जो हमने गला बनाया उससे। अब कमीज़ की सीधी साइड के ऊपर मैं इसको सेट करते हुए ना यहाँ पर ये ऑर्गेन्जा है, तो यहाँ पर सारे पिन्ने लगा लूँगी ताकि जब मैं सिलाइयाँ लगाऊँ ना तो ये हिले-जुले ना जनाब साहब। तो अब यहाँ पर ये देखें इस तरह से करने के बाद यहाँ पर एक सिंपल सिलाई लगाएंगे। बहुत ही इजी डिज़ाइन है, लेकिन ये है कि ये पहना हुआ बहुत ही खूबसूरत लगने वाला है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताऊँ कि ये चुभेगा नहीं। किस तरह नहीं चुभेगा, क्योंकि मैं खुद ऑर्गेन्जा के बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ हूँ, पर मेरे पास इस वक्त नेट नहीं थी, वरना मैं नेट यूज़ करती हूँ, अपने कस्टमर को भी वही रिकमेंड करती हूँ। अब यहाँ पर ये देखें इसे कट करें और यहाँ पर कट्स लगा लें और इजीली हम इसे पलट लेंगे। अब ये जो तरीक़ाकार है ना, मैं ऑर्गेन्जा यहाँ पर जो यूज़ कर रही हूँ, यहाँ पर मैं आपको एक टिप दूँगी कि आपने वो नहीं करना तो फिर आपकी ये ऑर्गेन्जा जो है चुभेगी नहीं। एक तो आपने हार्श जो है ना ऑर्गेन्जा वो नहीं लेनी जो बहुत जिस्म को रगड़े। ये देखें ये चमक रही है ना, बहुत ही सॉफ्ट थी ये मेरे पास। ये मैंने ये जो बाज़ार है ना, मॉडल बाज़ार वगैरह, यहाँ से लाटें वगैरह आती हैं ना, उनसे ली थी मैंने, मतलब काफ़ी ज़्यादा मिल गई थी मुझे, तो वही वाला पीस मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। अब यहाँ पर इसके प्रेस करने के बाद अब ये वाली चीज़ सुन लें। अब यहाँ पर हम यहाँ पर पेपर तो नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि यहाँ पर पेपर लगाया कैसे जाएगा। अब यहाँ पर ये जो इसका हमारा डिज़ाइन है ना, इसके बिल्कुल 2-2 सूत पीछे करते हुए ना मैं यहाँ पर ये फैब्रिक ग्लू जो है लगा दूँगी। एक बात ये कि ये जो ऑर्गेन्जा है ना, इसको अब आपने चिपकाना कैसे, क्योंकि ये रेशमी फैब्रिक है और जो हमारी फैब्रिक ग्लू है ये सूती कपड़ों को ज़्यादा अच्छा जोड़ती है। अब यहाँ पर ये देखें इस तरह से मैं कपड़ा, कोई रफ़ कपड़ा मैंने लिया है, उसको इस तरह से बिठा रही हूँ ताकि मेरे हाथ को लगे, वापस ना चिपकने लग जाए। अब रफ़ कपड़ा मैंने इसके ऊपर बिछा के इसको प्रेस कर दिया था। गरम कर दें, जल्दी जल्दी से इसको प्रेस कर दें, फिर ये अच्छी तरह से जुड़ जाता है। इसके अंदर से हवा जो है वो निकल जाती है, सारे बल शल जो हैं वो गायब हो जाएंगे। लेकिन आपने प्रेस इसी तरह से करना है, फिर फ़ौरन से काम कर सकेंगे, वरना बैठी रहेंगी इंतज़ार करती रहेंगी और ये सेट भी सही नहीं होगा। अब यहाँ पर जो है ना, ये देखें हाफ इंच का जो कपड़ा है ना, मैं ऑर्गेन्जा रखते हुए बाकी सारा एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर दूँगी और इसे इस तरह से करके मैं तुरपाई कर दूँगी। ये चुभेगा भी नहीं, जलाना नहीं है, अगर जलाएंगी तो ये चुभेगा। तो यहाँ पर ये वाली बात तो ख़त्म होगी। और अब यहाँ पर ये देखें मैंने एक पेपर लिया है, आप साफ़ पेपर ले लें अगर आपके पास है तो। अगर बिगनर है तो वो तो स्पेशली साफ़ ही लें ना, उनको लाइनों का पता भी नहीं चलना। फिर इस तरह से मैं कोई सुई ले लें, आप सुई के साथ यहाँ पर सुराख बना लें और यहाँ पर इस तरह से लाइन को मिलाते हुए एक उसकी शेप को ड्रा करें। बाद में यहाँ पर जो लाइन है ना, 1 इंच की दूरी पर इस तरह से आपने जो लाइन्स हैं वो ड्रा करनी है। जो हमने इसके अंदर डिज़ाइन बनाना है, जब मैं बनाऊंगी आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर जो है ये देखिए एंकर की सूतर जो है ना, सूती धागा होता है एंकर का, तो यहाँ पर ये वाली गुट्टी होती है। ये मेरे पास एक वाइट में एक ऑफ वाइट में, ये मैं ऑफ वाइट जो शेड है ना, इसको मैं हाथ के साथ बॉबिन में फिल कर रही हूँ। अब यहाँ पर फिल करने का मकसद ये है कि जनाब इस तरह से भरेंगे ना हाथ से तो ये फूलेगा नहीं, और डब्बी में जब आपने इसको भरना है ना तो आपने इतना कि लूज़ कर देना कि ये आसानी से बाहर आ जाए, से धक्का ना लगाना पड़े। यही इसका ट्रिक होगा। अब यहाँ पर ये देखें स्किन कलर पूछेंगे सारे मुझे क्यों लिया, ये इसके दामन में स्किन कलर है। मुझे अक्सर भी कमेंट्स आ जाते हैं कि आप ही इसमें ये शेड तो मैच नहीं हो रहा था, ये मैच हो रहा है जनाब, ये इसके अंदर से ही मैंने लिया है स्किन शेड। अब देखें आपने ये जो पेपर है ना, इसको बाहरी वाली साइड पे रखना है। ये वाला तरीका जो है ना, जब आप करेंगी कि डिज़ाइन दे के जा रही हैं मैं तो, लेकिन ये नहीं पता चलना है करना की है, तो आपने पेपर जो है ना नीचे वाली मतलब जो बाहर वाली साइड है, राइट साइड कपड़े की कमीज़ की, उसके ऊपर आपने रखना है। और ऊपर इसको हम चिपका तो सकते नहीं, बाई की तरफ ग्लू तो लगा नहीं सकते, हमने पिन्ने ही लगानी पड़ेंगी यहाँ पे। तो इसके सिर्फ 2 किनारों पे, मतलब ऊपर तीरे वाली साइड पे मैं 2 पिन्ने लगा लूँगी, कॉमन पिन्ने। तो यहाँ पर पिन्ने लगा कर अब डिज़ाइन ड्रा करने का मकसद आपको समझ में आ गया कि नीचे से हमें नज़र आएगा डिज़ाइन। तो जो बॉबिन हमने फिल की है वो बाहर की तरफ नज़र आएगी, ऊपर की तरफ जो है ना वो मैंने सेम वही ऑफ वाइट शेड का धागा भरा है। अब यहाँ पर जो सितारा है ये मैं अंदर की तरफ से रखूँगी। अब कुछ लोग कहेंगे कि इसके हम इसे ग्लू के साथ जोड़ भी सकते थे, लेकिन ये जो पेपर है ना इसको जोड़ा नहीं गया, तो ये हिल भी सकता है डिज़ाइन ना, तो आपने अपने हिसाब से इसको सेट करना है। तो इसलिए सितारा जो है वो आपको एक छोटा सितारा जो सा मर्ज़ी ले लें आप, तो उसको आपने इसी तरह से नीचे अंदर की तरफ से रखना है डिज़ाइन के एंड पे, मतलब कोने पे। अब दोबारा मैंने उसी सिलाई के ऊपर सिलाई चलाई थी, अब दूसरी सिलाई जो है ना वो मैं इस तरह से चला रही हूँ। ये देखें अब दोबारा से सितारा जो है ना, अब थोड़ी सी पीछे 1/2 इंच का पीछे रखते हुए डिज़ाइन को ख़त्म करूँगी ना, तो वहीं पे ये देखें इस तरह से
इस तरह से नोक को सेट करते हुए सितारा जो है वो सिल भी जाएगा और हमारा डिज़ाइन जो है वो बन जाएगा। और दोबारा से ये देखें, दोबारा उसी सिलाई के ऊपर मैं सिलाई चला रही हूँ, मतलब एक सिलाई को 2 बार हमने चलाना है, एक बार जाना है, एक बार आना है। अब यहाँ पर तीसरी सिलाई जो है उसको भी मैं इसी तरह से ये देखें कर रही हूँ। ये बिल्कुल इसके साथ मतलब इन सारी सिलाइयों में ना एक एक सूत का फ़र्क है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। लेकिन ये जो सितारा है ये हाफ इंच पीछे हो गया है और इस तरह से ये देखें सितारा आपने नीचे इजीली रखा जाना है, कोई मसले वाली बात नहीं होनी। और ये देखें इसी तरह से दूसरा डिज़ाइन भी मैं कर लूँगी और इसके ऊपर तुरपाई भी कर लूँगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है या कुछ भी वीडियो में समझ में आया या आप डिज़ाइनिंग मज़ीद देखना चाहें तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकती हैं और बेल के बटन को क्लिक कर सकती हैं। इससे फ़ायदा ये होगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगी इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। घर पे बैठे आप सिलाई और कटाई जो है वो सीख जाएंगी। अब यहाँ पर धागे जो हैं इनको अंदर की तरफ खींच लें और गिरा लगा लें ताकि बाहर की तरफ ये नज़र ना आए और बुरे ना लगे। यहाँ पर गिरा लगाएं और बाद में ये देखें इस तरह से पेपर जो है इसे हम खींच लेंगे और ये जो हमारा डिज़ाइन जो है ना इस तरह से बाहर की तरफ जो है बना हुआ नज़र आएगा। अब यहाँ से पेपर को ईज़िली आहिस्ता से रिमूव करूँगी और यहाँ पर देखें मैंने तुरपाई भी कर ली है, आपको नज़र आ रही होगी। तो आपको कैसा डिज़ाइन लगा मुझे लाजमी बताना। और इसकी जो पेटल्स हैं इसके किनारों पे जो है ना सिलाई लगानी है, किनारी की जो मैं भूल गई थी, अब मैं सिलाई लगा लूँगी। आप लोगों ने भी लगा लेनी और मुझे कमेंट करके बताना है कि आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा और आप लोग कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे डिज़ाइन अपलोड किए हैं मैंने अपने चैनल पर, आप लोग विज़िट कर सकते हैं। आपको कटाई में और सिलाई में और डिज़ाइनिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी इंशाल्लाह। तो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जनाब अपने अपना बहुत ख्याल रखना है और अपनी बहन को दुआ में याद रखना है और बताना है कि आपके शहर में इस तरह के गले की सिलाई जो है वो कितनी ली जाती है उन दूसरी बहनों के लिए जो आके कमेंट सेक्शन में चेक करती हैं कि हमारे लिए किसी ने कुछ तो बताया होगा। चलें ठीक है, ओके जी, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।